इसमें उथल पुथल होने वाली तो साइड 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 हुई ना। कोई यार होता है तुम बोल दे रहा था कुछ बोले हां एक बार हां ये हो गया दही अच्छा अच्छा विनोद बिहारी मार्केट वाला सच्ची है। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में रेतों का एक आंदोलन था और उस आंदोलन में ग्रामीण धरना दिए हुए थे। उसी बीच थोड़ी सी कुछ बातें हुई अनबन की और कंपनी प्रबंधन के द्वारा एक एफआईआर किया गया है और उसमें एफआईआर में मेरा नाम यह कहकर दिया गया है कि एक बैनर था, उस बैनर में किसी कोने में हमारी तस्वीर थी। तो उसी केस के सिलसिले में आज धनबाद कोर्ट आना पड़ा। नहीं, उस कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति नहीं थी। उस कार्यक्रम में केवल हमारी तस्वीर थी और उस तस्वीर के आधार पर ही उस उक्त एफआईआर में हमारे नाम को दर्ज करवाया गया है। और कोई आरोपी हाँ, ऐसे तो हमारे नाम पर आंदोलन से संबंधित बहुत सारे केस हैं, उन पर समय समय पर तो आते ही रहते हैं। धनबाद कोर्ट में ही सारे केस हमारे ट्रांसफर हुए हैं। विधानसभा में कई मुद्दे जो आपने स्थानीय नीति और कई मुद्दे नहीं, पत्रकार बंधु, शायद ही कोई मुद्दा था जो विधानसभा में हमारे माध्यम से छूटा। इस बार तो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को टेलीफोन भी आया और स्पष्ट कहा कि एक कल का लड़का जिसे अभी सीखना चाहिए था कि विधायिकी क्या होती है, संसदीय कार्य प्रणाली क्या होती है, वह लड़का इतनी शानदार तरीके से झारखंड में ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप लोग झारखंड की ऑपोजिशन पार्टी होकर कर क्या रहे हैं। ये बातें चर्चा में पूरे रांची में चर्चा का विषय था कि भाई भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है और जरा मातो क्या कर रहे हैं। देखिए, तो निसंदेह मैंने अपनी तरफ से इकलौता विधायक होने के बावजूद भी आज विधानसभा की सार्थकता को दर्शाया है कि विधानसभा में बात क्या होना चाहिए, विधानसभा में बहस क्या होना चाहिए। आज मैंने सार्थकता को दर्शाया है। नहीं तो आप देखे होंगे बाकी विधायक क्या भाषण देते हैं। एक भी अगर सत्ता पक्ष वाले आते हैं तो हेमंत जी और कल्पना जी के गुणगान में 15 मिनट खपा देते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी वाले आते हैं तो मोदी जी के नारों के साथ 15 मिनट खपा देते हैं। लेकिन जयराम मातो जब भी अपने समय में आता है तो सीधा शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, रोजगार की बात करता है, पानी की बात करता है, अच्छे सड़कों की बात करता है, बिजली की बात करता है, स्थानीय नीति की बात करता है, युवाओं के रोजगार की बात करता है। तो निसंदेह मुझे लगता है मैंने अपनी क्षमता से अच्छा इस बार परफॉर्मेंस किया है विधानसभा में। स्थानीय नीति क्या सरकार की देखिए, स्थानीय नीति तो बनना ही चाहिए। अगर स्थानीय नीति नहीं होगा तो किसी राज्य का होने का, उस राज्य के एग्जिस्ट करने का क्या अर्थ रहेगा। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा अभिभाषण दिया गया और हिंदू